गुड मॉर्निंग 11th क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में कल हम लोगों ने देखा था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ अगर मैं बताऊं संक्षेप में, इसको फिर से रिवाइज करवाना चाहूं तो एक लाइन में इसको सबसे अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कह सकते हैं कि chemical and physical property of the all elements are the periodic function of their atomic masses। तो मेंडलीफ ने माना था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मेन जो आइडेंटिकल जो फीचर होता है वो आपका एटॉमिक मास होता है, न कि एटॉमिक नंबर। फिर इसके बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जिसको हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो संशोधन करके बनाया गया है आपका मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। As a physical and chemical property of the element depend upon the number of the electron and their arrangement in the various energy cells of the atoms, the atomic number of the positive charge and the nucleus of the number of the electron in the energy cell, thus fundamental property of the element। अगर हम बात करें कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हैं, कितने प्रेजेंट हैं और किस प्रकार से उनका अरेंजमेंट है विभिन्न प्रकार की सेल्स में। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जितने भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है या मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है वो ध्यान में रखे बनाया गया है एटॉमिक नंबर को। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। द चेंज इन द एटॉमिक नंबर ऑलवेज चेंज इन द फेट ऑफ द एलिमेंट। तो अगर इसके एटॉमिक नंबर में जो बदलाव होते हैं तो वो हमेशा उस एलिमेंट्स में भी बदलाव होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू एलिमेंट्स कम इन द एग्जिस्टेंस। और नए एटॉमिक नंबर के बदलाव के कारण हम कह सकते हैं कि एक नया एलिमेंट अस्तित्व में आता है। So the modified periodic law can be say that a physical and chemical property of the element are the periodic function of the atomic number। तो जैसा कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक लॉ में कहा था, उन्होंने जो मूल कह सकते हैं कि जो मूल प्रॉपर्टी माना था वो माना था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को। और उन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए मेंडलीव साहब ने जो एलिमेंट्स थे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में ही अरेंज किया था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मानता है कि किसी भी एलिमेंट्स की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो डिपेंड करती हैं आपके एटॉमिक नंबर पे, न कि एटॉमिक मास पे। व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, द सेम टेबल इज प्रेजेंटेड बाय द Mendeleev and Mendeleev is obtained। अगर हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर के एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो हमें उसी प्रकार की टेबल प्राप्त होती है जैसे कि मेंडलीव को प्राप्त हुई थी। द टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर एंड एलिमेंट इज कॉल्ड मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो जो टेबल एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज की गई है इसको हम मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द सिमिलर प्रॉपर्टी रिक्योर इन द इंटरवल्स ऑफ 2,8, 8, 18, 18 एंड 32 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को रखा गया है वो एक इंटरवल से, पहले में 2 एलिमेंट, फिर 8 एलिमेंट, फिर 8 एलिमेंट, फिर 18, 18, फिर 32। तो इस प्रकार से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके अरेंज किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अनोमलस पेयर्स। ओरिजिनल
periodic law based on the atomic masses is violent in the case of four pairs of elements in order to give them position on the basis of their properties. The elements having higher atomic masses have assigned position before the element having lower atomic masses at the four places is shown below. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिनको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में रखा गया है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ते हुए क्रम में है लेकिन एटॉमिक मास के घटते हुए क्रम में है। यहाँ पर कुछ एनोमलीज भी हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तकरीबन हम लोग 4 पेयर के बारे में तो यहाँ पे तकरीबन बातें करेंगे ही। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्गन की और पोटेशियम की। आर्गन और पोटेशियम जिनके एटॉमिक नंबर क्रमशः है 18 और 19 हैं, लेकिन इनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो आर्गन का 40 और पोटेशियम का लगभग 39। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये एटॉमिक नंबर की तो असेंडिंग ऑर्डर में है लेकिन एटॉमिक मास के डिसेंडिंग ऑर्डर में है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कोबाल्ट की और निकल की, तो कोबाल्ट का जो वेट होता है, एटॉमिक नंबर होता है 27 होता है और निकल का होता है आपका 28। लेकिन अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करें तो कोबाल्ट का 59 और निकल का आपका 58.6 होता है। उसी प्रकार से अगर हम टेलुरियम और आयोडीन की बात करते हैं तो टेलुरियम और आयोडीन की अगर हम बात करें तो टेलुरियम का एटॉमिक नंबर होता है 52 और आयोडीन का 53। और एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं तो टेलुरियम का 127.5 127.5 एंड आयोडीन हैविंग एटॉमिक मासेस 127। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है वो अनोमलस है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें थोरियम की, तो थोरियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और पैलेडियम का आपका 91 होता है। लेकिन अगर हम इसके एटॉमिक मासेस की बात करें तो यहाँ पे 232 वाला पहले आया है और 231 वाला बाद में आया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ऐसे कुछ अरेंजमेंट जो है वो अनोमलीज हैं। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स उम्मीद है बच्चों सब जानते ही होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स जो कि जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स आर द एटम्स हैविंग सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम atomic number. The isotopes of the same element will be given in the different position if the atomic mass is taken as a basis. तो दिस विल डिस्टर्ब द सिमेट्री ऑफ द टेबल। अगर हम कहते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक मासेस तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मासेस सेम है, लेकिन तो अगर हम इनको बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के परमाणु भार के क्रम में अगर रखेंगे तो इसके अनुसार तो ये हमारी टेबल डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हम लोगों को 3 आइसोटोप्स अब तक पता हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो यहाँ पर तीनों के एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम हैं, आपके 1 है एटॉमिक नंबर लेकिन इनके मासेस हैं 1 2 3। अगर हम इनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखेंगे तो ये तो हो गया आपका 1 और ये स्थान ले लेगा 2 का और यहाँ पे 3 का। तो ये एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, न कि अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को। तो इस प्रकार हम हाइड्रोजन की अगर एक ही एलिमेंट को 3 जगह हम स्थान देंगे तो ये तो आपकी टेबल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप से भी ये जो उनकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर थी टेबल की वो डिस्टर्ब हो सकती थी। अब हम लोग आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्क्रिप्टिव देखेंगे कि किस प्रकार से संरचना की गई है और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ कंसिस्ट ऑफ 9 वर्टिकल कॉलम्स।
अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 9 वर्टिकल कॉलम से मिलके बनी हुई है, 7 खड़े हुए कॉलम से मिलके बनी हुई है। ग्रुप्स 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, जिनको हम कहते हैं ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड्स। और जो 7 ऐसे क्षैतिज, हम कह सकते हैं जो ऐसे जो क्षैतिज कॉलम हैं वो हैं आपके 7। तो कुल मिला के हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 9 वर्टिकल अर्थात खड़े कॉलम और 7 जो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल रो में डिवाइड की गई है। द ग्रुप इज मार्क्ड फ्रॉम 0 to 8, और यहाँ पर जो ग्रुप हैं उनको 0 से 8 ग्रुप तक डिवाइड किया गया है। द ग्रुप फर्स्ट एंड 7 आर डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप ए एंड बी, और ग्रुप ए से लेके ग्रुप 7 तक के जो एलिमेंट है उनको सब ग्रुप सब ग्रुप में अर्थात ए और बी में डिवाइड किया गया है। द ग्रुप 1 to 7 आर टर्म्ड एज नॉर्मल ग्रुप्स। 1 से लेकर 7 तक के जो ग्रुप है उनको नॉर्मल ग्रुप्स कहते हैं। और 18th ग्रुप जो होता है उसको हम देयर आर 3 सिमिलर एलिमेंट प्लेस इन टुगेदर इज नोन एज ट्रांजिशन ट्राइड्स। तो इसमें आपके 3 ट्रांजिशन एलिमेंट उपस्थित होते हैं, इनको हम ट्रांजिशन ट्राइड कहते हैं, जिसमें आपका FeCO एंड निकेल, RuRHPD, OS ऑस्मियम एंड इरिडियम एंड प्लेटिनम, और HSMT एंड DS। 9 नंबर 2, starting from the hydrogen, heaviest element is uranium. There are 92 elements which are arranged in the different periods. और तो हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हुए हम लोग यूरेनियम पे पहुंचते हैं। तो जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन है, और जो यूरेनियम है वो सबसे हैवीएस्ट मान सकते हैं। तो लगभग 92 एलिमेंट्स को हमने अरेंज कर रखा है डिफरेंट पीरियड्स में। तो अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे, फर्स्ट पीरियड मैं बताना चाहूँगा, जो पीरियड होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में आपके केवल 2 एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इधर आपका हाइड्रोजन, और इधर आपका इधर आपका हाइड्रोजन है, और इधर आपका हीलियम आता है। तो यहाँ पर केवल 2 एलिमेंट पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में आपके केवल 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, इस कारण इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। सेकंड पीरियड में आपके 8 एलिमेंट पाए जाते हैं, इसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट पाए जाते हैं, इनको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। उसी प्रकार से फोर्थ पीरियड जो होता है उसमें आपके 18th एलिमेंट पाए जाते हैं, इसको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। और इसके पश्चात जो फिफ्थ पीरियड है उसमें भी 18 एलिमेंट पाए जाते हैं, और इसको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। यहाँ पर आपका ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लेंथेनाइड एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो जो सिक्स्थ पीरियड होता है उसमें 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। और जो सेवन्थ पीरियड होता है इसमें 6 एलिमेंट से लेके 92 तक, 6 एलिमेंट अप टू एक्टिनियम 92 तक है, इसको भी हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। The fourth, fifth and seventh period possesses 2 horizontal row each. जो सिक्स्थ, फोर्थ और फिफ्थ और सेवेंथ जो पीरियड हैं उनकी 2 हॉरिजॉन्टल रो हैं, विच आर टर्म एज इवन ऑड सीरीज, जिसको हम इवन और ऑड सीरीज कहते हैं। द सिक्स पीरियड 15 एलिमेंट्स फ्रॉम लेंथेनम। सिक्स पीरियड में लगभग 15 एलिमेंट जो होते हैं वो आपके लेंथिनम से लेकर और ल्यूटिनियम से लेकर एक्टिनियम तक ये आपके होते हैं थर्ड ग्रुप में। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज रियर अर्थ और लेंथेनाइड्स। ये जो एलिमेंट होते हैं इनको रियर अर्थ मेटल्स या फिर लेंथेनाइड्स भी कहते हैं।
ये आपके एक्टिनियम से लेकर 58 से लेकर 71 तक है, आर सेपरेटली अरेंज इनटू द ब्लू टेबल्स एंड हॉरिजॉन्टल रो. The last period consists of 32 elements, out of which 14 elements are of from the atomic number 90 to 103 separately arranged in like lanthanides. Below the table of the horizontal row, these are elements are called actinides. So जो लास्ट पीरियड होता है उसमें लगभग 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 14 एलिमेंट एटॉमिक नंबर 19 से लेकर 103 तक हैं और ये लैंथेनाइड के नीचे स्थित होते हैं, और इन एलिमेंट्स को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं. तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जितने भी और भी प्रॉपर्टी हैं उनको आने वाली वीडियो में मैं समझाऊंगा. तो उम्मीद है बच्चों को ये समझ में आया होगा. तब तो अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानी को मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू.